इट्स मॉन। मैं लाती हूँ अपने चैनल में आपके लिए बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपीज़। तो आज मैं बनाऊँगी अपनी फेवरेट ड्रम स्टिक करी, जिसे सैजन की सब्जी भी कहते हैं। ये डिलीशियस होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया यहाँ पे 200 ग्राम सैजन, 2 आलू, 1 प्याज, 4 मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 टमाटर। पहले हम सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हमें सैजन को टुकड़ों में काट लेना है और इसकी ऊपर की स्किन को नाइफ की हेल्प से निकाल देना है। जिस तरह से मैं पील कर रही हूँ, एज इट इज़ आपको इसी तरह से पील करना है, नहीं तो इसके रेशे खाने के टाइम फंसेंगे। देखिए, इस तरह से इसे पील करना है कि छिले हुए सैजन कुछ इस तरह से दिखेंगे। बाकी की सब्जियां भी हमने पील कर ली है। आलू को भी हम डाइस फॉर्म में काट लेंगे। और प्याज को भी इसी तरह लंबा लंबा चॉप कर लेंगे। लहसुन को भी हमें वर्टिकली चॉप करना है। सारी सब्जियां हमें एक ही शेप में काटनी है। हमारी सब्जियां कट चुकी हैं। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बोल में 1 टीस्पून हल्दी लेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। 3 टेबलस्पून पानी मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से मसाला तैयार करने में मसाला जलता नहीं है। ये देखिए, मसाला बन गया है। 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा क्रैकर होते ही हम इसमें अपने कटे हुए लहसुन डाल देंगे और हम अपने कटे हुए प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। अब यहीं पर हरी मिर्ची भी ऐड कर देते हैं और 5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारे ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम अपना मसाला जो पानी से तैयार किया था वो मिला देंगे। मसाले को मिक्स करके हम थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दीजिए, जिससे मसाला अच्छे से भुन जाए। अच्छे से चलाते रहिए, जिससे मसाला हमारा कढ़ाई में चिपके ना। अब यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सॉल्ट का यूज़ किया है। मसाला हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम अपने कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी मसालों के साथ अच्छे से पका लेंगे। तब तक फ्राई करिए जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी 2 चम्मच यूज़ किया है, जिससे कि ये चिपके ना कढ़ाई में। मसाले को तब तक पकाना है जब तक मसाले से ऑयल रिलीज ना हो जाए। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम अपने कटे हुए आलू और सैजन मिला देंगे। आलू और सैजन को चलाते हुए अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे, जिससे मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए। अब 10 मिनट तक हमें खुला ही पकाना है, इसे अच्छे से चलाते हुए। ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। क्योंकि हम करी बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें पानी मिला देंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी मिलाया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम पानी कर सकते हैं। अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा कम पानी मिलाइए,
और अगर लिक्विड ही चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी मिला दीजिए। अब हम 10 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। स्पैचुला की हेल्प से चेक करके देख लेते हैं आलू पके या नहीं पके। अभी आलू हल्के से हार्ड लग रहे हैं मुझे। 5 मिनट और ढक के पका लेते हैं। तब तक हम अपनी धनिया चॉप कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी ड्रम स्टिक करी बनकर तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और चॉप धनिया डालकर इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, जिसमें धनिया का स्वाद, उसका अरोमा पूरी सब्जी में आ जाए। लीजिए, रेडी है हमारी ड्रम स्टिक करी सहजन की सब्जी। आप इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ खाएं। बहुत ही डिलीशियस होती है ये सब्जी और साथ ही हेल्दी भी बहुत होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है ये सब्जी। Enjoy ड्रम स्टिक करी with your loved ones. Thank you for watching. Stay healthy and stay safe.